हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का पोएम नंबर 6 है, नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कअप। इसका आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नो मैन आर फॉरेन का जो एमसीक्यूज है, मैं इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आपको आज मिल रहा है और सेकेंड पार्ट आपको कल मिलेगा, तो आप उसे भी देखना ना भूलिएगा। आज इसे हम करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन कविता किसने लिखी? ए ऑप्शन है जेम्स किर्कअप, बी ऑप्शन है जेम लेस्कलैन, सी ऑप्शन है जेम्स ब्राउन, डी ऑप्शन है जेम्स कैरी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, जेम्स किर्कअप। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। नो मैन आर फॉरेन कविता का केंद्रीय विषय क्या है? ए ऑप्शन है मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। बी ऑप्शन है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सी ऑप्शन है ऑल मैन आर इक्वल, सभी लोग बराबर हैं। डी ऑप्शन है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता ईश्वरीयता के आगे है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ऑल मैन आर इक्वल। 3 नंबर क्वेश्चन है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, व्हाट डज लाइन मीन। याद रखें, कोई पुरुष अजीब नहीं है और कोई देश विदेशी नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है देयर शुड नॉट बी एनी बॉर्डर्स दैट सेपरेट कंट्रीज एंड देयर पीपल, यानी ऐसी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए जो देशों और उनके लोगों को अलग करे। बी ऑप्शन है एवरी पर्सन है द राइट टू लिव हिज लाइफ इन हिज ओन वे, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार है। सी ऑप्शन है ऑल मैन लुक अप टू द गॉड, यानी सभी पुरुष भगवान को ओर देखते हैं। और डी ऑप्शन है बोथ है एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन है ए, देयर शुड नॉट बी एनी बॉर्डर्स दैट सेपरेट कंट्रीज एंड देयर पीपल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बीनीथ डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडीज ब्रीथ, यानी विभिन्न वर्दी के नीचे कितने प्रकार की शरीर सांस लेती है। ए ऑप्शन है डिफरेंट, बी ऑप्शन है मैनी, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है अनकाउंटेबल। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स व्हाट डज दिस मीन, यानी एक अकेला शरीर सांस लेता है, इसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन है लिविंग बीइंग्स ब्रीथ, बी ऑप्शन है वी ऑल ब्रीथ इन द सेम वे, यानी हम सभी लोग एक ही प्रकार सांस लेते हैं। सी ऑप्शन है गॉड क्रिएटेड मैन और डी ऑप्शन है वन लाइफ वन विश। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वी ऑल ब्रीथ इन द सेम वे। 6 नंबर क्वेश्चन है, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन हु आर ब्रदर्स हियर, यानी हमारे जैसे जिस भूमि पे हमारे भाई चलते हैं, यहाँ भाई कौन है? ए ऑप्शन है सोल्जर्स, बी ऑप्शन है पोएट्स कजिन्स, सी ऑप्शन है द रीडर्स और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सोल्जर्स यानी सैनिक। 7 नंबर क्वेश्चन है, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन व्हाट डज द लैंड मीन हियर, यानी हमारे जैसा जिस भूमि पर हमारे भाई चलते हैं, यहाँ भूमि का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है दीवार फ्रंट यानी युद्ध मोर्चा, बी ऑप्शन है फार्मलैंड यानी खेत और सी ऑप्शन है कंट्री और डी ऑप्शन है मदर अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन है डी, मदर अर्थ यानी धरती माता। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच वी ऑल शैल लाई दिस फ्रेज डिनोट्स, यानी जिसमें हम सब लेटेंगे, यह वाक्यांश दर्शाता है। ए ऑप्शन है लाइफ आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद जीवन, बी ऑप्शन है लाइंग ऑन द लैंड यानी भूमि पर लेटना, सी ऑप्शन है लाइंग डाउन आफ्टर सक्सेस यानी सफलता के बाद लेटना और डी ऑप्शन है एम्ब्रेसिंग लाइफ यानी जीवन को गले लगाना। तो इसका सही ऑप्शन है ए, लाइफ आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद जीवन। 9 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम जेम्स किर्कअप वाई आर नो मैन स्ट्रेंज, यानी कवि जेम्स किर्कअप के अनुसार कोई भी आदमी अजीब क्यों नहीं है। ए ऑप्शन बिकॉज दे लिव ऑन द सेम लैंड, क्योंकि वे एक ही भूमि पर रहते हैं। बी ऑप्शन बिकॉज दे आर फाइटिंग एट द सेम वार फ्रंट, क्योंकि वे एक ही युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं। सी ऑप्शन बिकॉज दे आर सिटीजन्स ऑफ कंट्री, क्योंकि वे देश के नागरिक हैं। डी ऑप्शन बिकॉज ऑल आर ह्यूमन, क्योंकि सभी लोग इंसान हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बिकॉज ऑल आर ह्यूमन। 10 नंबर क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड डोमेस्टिक, यानी घरेलू शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ए ऑप्शन है पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, बी ऑप्शन है बीनीथ,
नीचे, सी ऑप्शन है कंडेम यानी निंदा, और डी ऑप्शन है फॉरेन यानी विदेशी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, फॉरेन यानी विदेशी। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट में हम आ गए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड हु आर दे, यानी वे भी सूर्य और वायु से अवगत हैं, और वे कौन हैं। ए ऑप्शन है सोल्जर्स ऑफ द कंट्री, देश के सैनिक। बी ऑप्शन है पीपल ऑफ अनदर कंट्री यानी दूसरे देश के लोग। सी ऑप्शन है पीपल ऑफ नॉर्थलैंड यानी नॉर्थलैंड के लोग। डी ऑप्शन है द लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणी। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पीपल ऑफ अनदर कंट्री यानी दूसरे देशों के लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द पोएट जेम्स किर्कअप मेंशन्ड दैट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज आर आल्सो अवेयर ऑफ एंड डैश एंड जस्ट लाइक हिज नेटिव पीपल चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बिलो, यानी जेम्स किर्कअप कहते हैं, उल्लेख किया है कि अन्य देशों के लोग भी अपने मूल लोगों की तरह जानते हैं। नीचे से सही क्रम चुनिए। ए ऑप्शन है एयर वाटर सन, बी ऑप्शन है सन एयर वाटर, सी ऑप्शन है सन वाटर एयर, और डी ऑप्शन है वाटर एयर सन। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सन एयर वाटर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड एक्सप्लेन, यानी वे भी सूरज और हवा और पानी के बारे में जानते हैं, शांतिपूर्ण फसल से युद्ध के लंबे समय तक भूखे रहने से पोषित होते हैं, व्याख्या करें। ए ऑप्शन है गॉड हैज़ गिवन पीस एंड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी टू द एवरीवन, यानी भगवान ने सभी को शांति और समान अवसर दिए हैं। बी ऑप्शन है सन एयर एंड वाटर आर इसेंशियल टू सर्वाइव, यानी जीवित रहने के लिए सूर्य वायु और जल आवश्यक है। सी ऑप्शन है सन एयर एंड वाटर अलॉन्ग विथ पीसफुल क्रॉप्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी शांतिपूर्ण फसलों के साथ सूर्य हवा और पानी वितरित करने की जरूरत है। और डी ऑप्शन है गॉड इज जनरस टू द मोडेस्ट पीपल, यानी भगवान विनम्र लोगों के लिए उदार है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, गॉड हैज गिवन पीस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हु आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन कविता में शांतिपूर्ण फसल किसे खिलाया जाता है। ए ऑप्शन है द पोएट, बी ऑप्शन है द रीडर्स, डी ऑप्शन है द सोल्जर्स, डी ऑप्शन है पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, यानी अन्य देशों के लोग। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज हार्वेस्ट मीन, यानी हार्वेस्ट का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है गैदरिंग क्रॉप्स, यानी फसलों को इकट्ठा करना, बी ऑप्शन है सीव यानी सिलाई, सी ऑप्शन है शोइंग सीड्स यानी बीज बोना, और डी ऑप्शन नाइटिंग यानी बुनाई। तो इसका सही ऑप्शन है ए, गैदरिंग क्रॉप्स यानी फसलों को इकट्ठा करना। 6 नंबर क्वेश्चन है बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड व्हाट डज द पोएट मीन बाई दिस, यानी युद्ध की लंबी सर्दी से भूखा कवि का इससे क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है विंटर इज टू हार्श टू सर्वाइव, यानी सर्दी जीवित रहने के लिए बहुत कठोर है। बी ऑप्शन है विंटर ब्रिंग्स पीसफुल हार्वेस्ट, यानी सर्दी शांतिपूर्ण फसल लाती है। सी ऑप्शन एवरी मैन स्टार्व ड्यूरिंग विंटर इन द सेम वे नो वंस एन एक्सेप्शन, यानी सर्दी के दौरान हर आदमी भूखा रहता है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। डी ऑप्शन है मैन इज टू वीक टू स्टार्व ड्यूरिंग विंटर हैंस वन नीड्स टू हार्वेस्ट, यानी जाड़ों में मनुष्य भूखा रहने के लिए बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए फसल काटने की ज़रूरत है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एवरी मैन स्टार्व ड्यूरिंग विंटर इन द सेम वे नो वंस एन एक्सेप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज स्टार मीन, यानी भूखे रहने का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है टू लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में रहना, बी ऑप्शन है टू लिव विदाउट फूड, बिना भोजन के रहना, सी ऑप्शन है टू लिव विदाउट शेल्टर, बिना आश्रय के रहना, और डी ऑप्शन है टू लिव विदाउट हैप्पीनेस, बिना खुशी का रहना। तो इसका सही ऑप्शन है बी, टू लिव विदाउट फूड। 8 नंबर क्वेश्चन है लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन हु इज द लेबर हियर, एक श्रमिक जो हमारे से अलग नहीं है, यहाँ श्रमिक कौन है। ए ऑप्शन है ए वर्कर फ्रॉम पोएट्स नेटिव, यानी कवि के मूल निवासी के कार्यकर्ता, बी ऑप्शन है वर्कर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, या विभिन्न देशों यानी विभिन्न देश से कार्यकर्ता, सी ऑप्शन ए वर्कर फ्रॉम द आइसलैंड यानी द्वीपों के कार्यकर्ता, डी ऑप्शन ए वर्कर फ्रॉम स्मॉल टाउन यानी छोटे शहर से कार्यकर्ता। तो इसके सही ऑप्शन है बी, ए वर्कर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री।
9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड बी रिमेंबर अबाउट मेन फ्रॉम द पोएम नो मेन आर फॉरेन। नो मेन आर फॉरेन कविता में पुरुषों के बारे में हमें क्या याद रखना चाहिए। ए ऑप्शन है दैट ऑल आर बैड, यानी कि सभी अजीब हैं। बी ऑप्शन है दैट नो वन इन स्ट्रेंज, कि कोई अजीब नहीं है। सी ऑप्शन है दैट नो वन इन फॉरेन, यानी कोई विदेशी नहीं है। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, यानी दोनों बी और सी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ बी एंड सी। 10 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन पीपल ऑफ अदर कंट्री आर फेड बाई। नो मेन आर फॉरेन कविता में दूसरे देशों के लोगों को किसके द्वारा खिलाया जाता है। ए ऑप्शन है देयर मदर्स, डी बी ऑप्शन है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, सी ऑप्शन है पीसफुल हार्वेस्ट और डी ऑप्शन है स्ट्रिंग इकोनॉमी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पीसफुल हार्वेस्ट। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक दिस फ्रेज मीन। यानी याद रखें उनकी आंखें हमारी आंखें जैसे ही जागती हैं, इस मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है गॉड हैज़ गिवन सिमिलर आइज टू एवरीवन, यानी भगवान ने सभी को समान आंखें दी है। बी ऑप्शन है गॉड हैज़ पनिश्ड द वन आइड, यानी भगवान ने एक आंख को दंडित किया है। सी ऑप्शन है गॉड हैज़ ट्राई टू गिव ब्यूटीफुल आइज टू एवरीवन, यानी ईश्वर ने सभी को सुंदर नेत्र देने का प्रयास किया है। डी ऑप्शन है गॉड नो दी डिजर्विंग, यानी भगवान योग्य जानता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, गॉड हैज़ गिवन सिमिलर आइज टू एवरीवन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द पोएट जेम्स किर्कअप सेज दैट स्ट्रेंथ कैन बी वोन बाई, यानी कवि जेम्स किर्कअप कहते हैं कि ताकत को जीता जा सकता है। ए ऑप्शन है वेपन्स, यानी हथियार से। बी ऑप्शन है मनी, सी ऑप्शन है एजुकेशन, डी ऑप्शन है लव। तो इसका सही ऑप्शन है डी, लव, यानी प्यार से। 3 नंबर क्वेश्चन है, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप हुज आइज। याद रखना उनके पास हमारी जैसी आंखें हैं जो जागती हैं और सोती हैं, किसकी आंखें हैं। ए ऑप्शन है पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, बी ऑप्शन है पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, सी ऑप्शन है पीपल फ्रॉम पोएट्स विलेज और डी ऑप्शन है पोएट्स एक्विस्टेंसेस। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन एवरी लैंड इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन। नो मेन आर फॉरेन कविता में हर देश में एक आम बात क्या है। ए ऑप्शन है मैन, बी ऑप्शन है स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन है लाइफ और डी ऑप्शन है डिजायर्स। तो इसका सही ऑप्शन है सी, लाइफ, यानी जीवन। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन व्हाट वन नीड्स टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। नो मेन आर फॉरेन कविता में किसी को क्या पहचानने और समझने की ज़रूरत है। ए ऑप्शन है दैट मैन इज मॉर्टल, बी ऑप्शन है इट्स गुड टू बी हम्बल, सी ऑप्शन लव इज ऑल वी नीड, डी ऑप्शन लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड, यानी जीवन हर भूमि में आम है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, लाइफ इज कॉमन इन एवरी लैंड। 6 नंबर क्वेश्चन है, ओपन एंड शट कैन बी कंपेयर टू, यानी खुले और बंद की तुलना की जा सकती है। ए ऑप्शन है सन एंड एयर, बी ऑप्शन स्ट्रेंज एंड फॉरेन, सी ऑप्शन वेक एंड स्लीप, डी ऑप्शन वेक एंड रन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वेक एंड स्लीप। 7 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कअप वी ऑल शैल लाई इन डैश इन द एंड, यानी कवि जेम्स किर्कअप के अनुसार हम सभी अंत में, यानी में झूठ बोलेंगे, यानी हम सभी अंत में चले जाएंगे। ए ऑप्शन है मदरलैंड, बी ऑप्शन है मदर अर्थ, सी ऑप्शन है मदर्स हाउस और डी ऑप्शन है पीसफुल क्रीमेटोरियम। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मदर अर्थ, यानी धरती माता। 8 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम नो मेन आर फॉरेन इफ वी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड अदर्स वेल देन देयर विल बी नो, यानी नो मेन आर फॉरेन कविता में अगर हम एक दूसरों को अच्छी तरह से पहचाने और समझें तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा। ए ऑप्शन है क्वारल्स, बी ऑप्शन है मिसट्रस्ट, सी ऑप्शन है वार्स और डी ऑप्शन है पैंडेमिक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वार्स, यानी युद्ध। 9 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कअप ड्यूरिंग लॉन्ग विंटर्स पीपल फ्रॉम एवरी कंट्री आर कंपेल्ड टू, जेम्स किर्कअप के अनुसार लंबी सर्दियों के दौरान हर देश के लोग मजबूर हैं। ए ऑप्शन है टू फाइट, बी ऑप्शन है टू स्टे साइलेंट, सी ऑप्शन है टू लुक आउट फॉर देयर लव्ड वन, डी ऑप्शन है टू स्टार। तो इसका सही ऑप्शन है डी, टू स्टार। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी वोन बाय लव अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किर्कअप।
यानी कवि जेम्स कुरकप के अनुसार प्रेम से क्या जीता जा सकता है? ए ऑप्शन है मनी, बी ऑप्शन है पैशन, सी ऑप्शन है स्ट्रेंथ, डी ऑप्शन है एजुकेशन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्ट्रेंथ यानी ताकत। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना न भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।